आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है सरफिरा, जो कि 2024 के अक्षय कुमार की लेटेस्ट मूवी है। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआती सीन में हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जिसके अंदर फ्यूल की कमी होने के कारण उसका पायलट नीचे एयरपोर्ट वालों को इंस्ट्रक्शन देता है, भाई मेरा फ्यूल खत्म हो गया है। इसमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो इस एरोप्लेन में बैठे पायलट को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि तू अपने प्लेन को किसी प्राइवेट एयरबेस पे उतार दे। तब ये कहता है आसपास कोई एयरबेस नहीं है, तो ये उसको एयरफोर्स के एयरबेस पे उतारने की बात कहता है। तो उसी टाइम प्लेन है वो मुड़ जाता है और ये लोग भी उस तरफ निकल जाते हैं। ये अपनी मोटरसाइकिल लेके उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी एयरफोर्स वालों को दिखाया जाता है जो कि परेड कर रहे होते हैं और ये पीछा कर रहा है अपनी मोटर बाइक से उस प्लेन का। तो एरोप्लेन होता है वो सीधा जाके एयरपोर्ट पे उतरने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एयरफोर्स वाला व्यक्ति होता है वो उसके ऊपर फायर करता है, भाई तू इधर ना उतर। और इधर ये भी एयरफोर्स बेस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इनके पीछे पूरे सैनिक लगे हुए हैं इनको रोकने के लिए। और तभी जो एरोप्लेन है वो वहाँ पे रनवे के ऊपर जाके तेजी से नीचे की ओर जाता है और क्रैश हो जाता है, जिससे बहुत सी धुआं ही धुआं हो जाती है। और ये जोर जोर से एयरपोर्ट वालों से उस बंदे को बचाने के लिए बोल रहा है और ये अपनी बाइक लेके सीधा उस तरफ जाता है जिसमें कमांडो इसका पीछा कर रहे होते हैं इसको पकड़ने के लिए। लेकिन प्लेन है वो क्रैश हो चुका है। प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है जिसमें धुआं ही धुआं हो जाता है और वहाँ पे खड़े किसी ट्रक से भी टकरा जाता है, जिस कारण से उसकी विंग टूट जाती है। प्लेन के अंदर आग लगी हुई है और ये उसे पायलट को जोर जोर से पुकार रहा है। तभी वहाँ पे बहुत से सैनिक आ जाते हैं और इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इस मूवी का नाम है सरफिरा, जिसे आज हम क्वालिफाई करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसके अंदर एक लड़की है, वो मोटी है, खाना खा रही है। तभी उसकी माँ कहती है 20 बार रिजेक्ट हो गई है फिर भी ये कम खाना नहीं खाती मोटापे की वजह से। तभी उसका मामा कहता है शेरनी है ये तो ऐसे ही खाएगी। उसका पिताजी कह रहा है आज इसको देखने वाला है, उसके पास मिशन नहीं है तो इसको खुद बुला रहा है। तभी वो लोग एक गांव में चले जाते हैं जहाँ पर सामने एक टेंट दिखाई देता है पहाड़ के ऊपर। तब यहाँ एक आंटी आती है और उनको नमस्ते करते हैं। तो ये सब उतर जाते हैं और नीचे चले जाते हैं और टेंट बना होता है उसके अंदर चले जाते हैं और सारे लोग उस टेंट के अंदर रोटी खाते हैं। तभी हमारा अक्षय कुमार है जो कि इसका मेन लीड है वो वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है जी मैं एयरफोर्स से रिटायरमेंट नहीं हूँ बल्कि निष्कासित किया हुआ हूँ। तो ये कहते हैं हम तो उसे ही एयरफोर्स की वजह से ही तेरे पास आए थे। तो लड़की कहते हैं मैं भी बहुत सी जगह से रिटायरमेंट हूँ, मतलब कि मुझे रिजेक्ट किया हुआ है लोगों ने। तभी एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसके पूछने पे कहता है कि हमारा आइडल है जो कि गरीब गांव से होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी एयरलाइंस कंपनी की निर्माता है। उधर ये शादी के लिए हाँ बोल देता है लेकिन लड़की जो है वो ना कर देती है, बोले मुझे सुबह तक का टाइम चाहिए। तो ये लड़का कहता है कि सुबह तक का क्यों, इसमें क्या है बोलना तो हाँ बोल। तो ये कहते हैं कि मैं बस चाहिए। तो ये कहता है देखो ये हमारा लड़का कितना बहादुर है। तभी रात के सीन में हमें दिखाई देती है कि लड़की जाती है उसके पास तो ये उसका गला पकड़ लेता है। तभी ये सुसु करने की अंगुली करती है तो ये उससे सुसु कराने लेके जाता है। तभी लड़की बोलती है कि तुम्हारे तो पुश्तैनी घर है फिर तुम इस टेंट में क्यों रहे होते हैं। तभी अपना फ्लैशबैक सुनाता है कि एक बार क्या होता है कि ट्रेन की पटरी के ऊपर बैठ के धरना कर रहे होते हैं ट्रेन को उस गांव में रुकवाने के लिए। तभी एक बुढ़ा अंकल होता है इनके ऊपर पुलिस वालों से लाठी चार्ज करवा देता है और ट्रेन आगे निकल जाती है जिसमें एक चोट लग जाती है सिर के अंदर। तो ये बुढ़े को फिर से दिखाया जाता है। तभी अगले सीन में एक मकान के अंदर वही बुढ़ा होता है और ये धरना करने वाला वहीं आ जाता है क्योंकि ये इसी का बेटा होता है। तो ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तब ये बुड्ढा इसके झापट मार देता है। ये कहता है कहाँ गई तुम्हारी अहिंसावादी। तो ये आदमी होता है वो इससे माफ़ी मांगता है हाथ जोड़कर। वो कहता है मैं मर जाऊँ तो भी तू मेरे घर में वापस नहीं आना। तो बुड्ढा है वो अंदर की ओर चला जाता है और जो हीरो होता है वो वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है और उसकी माँ उसको पीछे से बोल रही होती है। तो लड़की कहती है कि फिर वहाँ से निकलने के बाद में तुमने ऐसा क्या किया कि तुम जाके एयरबेस में भर्ती हो गए। तो उसने बताया कि मैंने 12वीं पास करने के बाद में एयरफोर्स की परीक्षा दी थी। तो ये जाता है और एयर इस पे जो बेस होता है वहाँ से चिट्ठियाँ लिखता है अपने माता पिता को। और एक चिट्ठियाँ हैं वो वहाँ से डाक पार्सल करता है। तो इसका दोस्त होता है वो चिट्ठियाँ लेकर घर आता है तो इसके पिताजी को देता है। तो पिताजी उनको गुस्से के अंदर फेंक देते हैं और इसकी माँ आती है उनको उठा लेती है और बोलती है मैं 5वीं तक पढ़ी हुई हूँ, मैं पढ़ूँगी मेरे बेटे की चिट्ठी। तब वो उसकी चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि माँ मैं जो एयर फोर्स है उसके अंदर ऑफिसर बन गया हूँ और हम है वो फ़्लाइट नहीं उड़ाते बल्कि जो रक्षक विमान आते हैं हम उनको वो उड़ाते हैं।
तो ये सब सुन रहा था किस तरह से हम पलायन उड़ाते हैं। ये सब उस चिट्ठी के अंदर लिखा होता, तो उसका बाप का सीन ना वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगले सीन में कॉल आती है जो कि उसी की होती हैं, जो अपने माता पिता से बात करने के लिए अपने दोस्त से बोलता है। दोस्त बोलता है ले भाई तुम्हारे माता पिता आ गए। तो उसकी माँ बोलती है ले बेटे अपने पिताजी से बात कर ले, क्योंकि ये बहुत दिन से बात नहीं किए थे। तो उधर पिताजी बोलता है, लेकिन जो हीरो होती है उसकी आवाज़ पिताजी के पास नहीं जाती। तो पिताजी सोचता है कि पिछली वाली लड़ाई हुई थी उस कारण से मेरा बेटा मेरे से बात नहीं कर रहा, और भावुक हो जाता है। लेकिन बेटा है वो उधर से पूरी बात सुन रहा था, वो बोल रहा है पिताजी मेरे को आपकी आवाज़ आ रही है, पिताजी बोलो पिताजी बोलो। लेकिन पीछे और व्यक्ति होने के कारण, टाइम की कमी होने के कारण वहाँ पे बड़ा अफसर आ जाता है और उससे फ़ोन छीन लेता है, जिसके अंदर वहाँ पे थोड़ी सी गुस्सा गुस्सी हो जाती है। तभी रात वाला सीन दिखाई देता है जहाँ पे उस औरत के यहाँ वो माता पिता आ जाते हैं और उसको उठा के वहाँ से ले जाते हैं। भाई तू रात में इतनी रात के अंदर गैर मर्द के साथ क्या कर रहे? तभी उसका दोस्त आता है और कहता है भाई सिर्फ बातचीत ही हो रही थी, और ये दोनों आपस में इशारे करके हंसने लगते हैं। तभी अगले सीन के अंदर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिससे सभी लोग हैं वो टेंट के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आज ये लोग हैं यहाँ से जाने वाले हैं अपने गाँव। तभी हीरो है वो बाल कटा लेता है और चश्मा लगा के लड़की के सामने स्टाइल मार रहा था। ये सोच रहा था कि लड़की आज उसे हाँ कर देगी, लेकिन लड़की ढीठ है, वो उसको ना करके वहाँ से चली जाती है और ये इनको ट्रैक्टर में छोड़ने के लिए कहता है। तो यहाँ है वहाँ से खड़ा होकर इनको ट्रैक्टर के अंदर दूरबीन से देख रहा होता है, लेकिन इसका फोकस तो सिर्फ हीरोइन के ऊपर ही होता है और हीरोइन भी इसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। अगले सीन के हम देखते हैं कि ये एक कार्ड देता है किसी औरत को, और इसके दोस्त हैं वो दिखाई देते हैं जिनको ये बुलेट के ऊपर जा रहा है पिक करने के लिए। तो इसका ससुर है वो इनको कुछ कुछ सुनाता है। अगले ही सीन में तीनों लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं और एक फ़्लाइट की टिकट खरीद लेते हैं, क्योंकि इस फ्लाइट के अंदर जाने वाले थे एयरलाइंस कंपनी के मालिक, जो कि इसकी फ़ोटो इसके घर पे लगी हुई थी। तो ये इनको समझाता है कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसके अंदर गरीब लोग भी एक पैसे मतलब कम से कम रुपए के अंदर फ्लाइट के अंदर बैठ सकते हैं। उनका फ्लाइट के अंदर बैठने का सपना है वो पूरा हो सकता है, जिसके अंदर ये व्यक्ति उसको मना कर देता है। तो क्या होगा आखिरकार आगे इस मूवी में?